ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि सामान्य कर वंचना रोधी नियमों गार को लागू करने के बारे में आयकर विभाग इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश जारी कर देगा। ये दिशा निर्देश कर विशेषज्ञ पार्थ सारथी शोम की अध्यक्षता वाली समिति के सुझावों पर आधारित होंगे। समिति ने आज वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आज नई दिल्ली में श्री चिदम्बरम ने संवाददाताओं को बताया कि शोम समिति की रिपोर्ट पर अगले 10 दिन के भीतर अंतिम रूप से विचार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में अंतिम गार नियम तय करने में 10 दिन और लगेंगे, क्योंकि इनके लिए कानून मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले उनका मंत्रालय गार पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और उसके बाद ये विचार किया जाएगा कि क्या इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोगों, खासकर युवाओं से देश के समृद्ध वन्य जीवन, वनों और जैव विविधता तंत्र को संरक्षित रखने का आह्वान किया है। विश्व वन्य जीव सप्ताह के मौके पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत हर हाल में संरक्षित की जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकें। जैव विविधता संबंधी समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आज हैदराबाद में शुरू हुआ। जैव सुरक्षा के बारे में कार्टाजिना संधि पर पक्षों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन ने मानव स्वास्थ्य पर जीवाणुओं के खतरे के आकलन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीवाणुओं से जुड़े मुद्दों से निपटना जरूरी है, क्योंकि इस बारे में अनेक देश चिंता व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय में विशेष सचिव श्री फारूकी ने हैदराबाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भारत जैव विविधता संबंधी समझौते नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और नुकसान पहुंचाए बिना इनके उपयोग की व्यवस्था की गई है। जैव विविधता समझौते के कार्यकारी सचिव ब्राउलियो फेरेरा डिसूजा डायस ने कहा कि 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कार्टाजिना संधि के लिए वैश्विक और राजनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने का अवसर मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के यूपीए सरकार द्वारा कोयला खंडों के विवादास्पद आवंटन के कार्यक्षमता आकलन के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूर्ति एआर दवे की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि सीएजी कोई मुनीम या अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्राधिकरण है जिसे केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबद्ध राजस्व आवंटन की समीक्षा और जांच करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि सीएजी के निष्कर्षों पर विचार करना और उन्हें मानना या न मानना संसद पर निर्भर है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के केंद्र के फैसले की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में आयोजित पार्टी रैली में सुश्री बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी डीजल की कीमतों में वृद्धि और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित करने के फैसले का विरोध जारी रखेगी। रैली में हिस्सा लेने पहुंचे जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष शरद यादव ने भी एफडीआई के मुद्दे पर सुश्री बनर्जी का समर्थन किया। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय पर आतंकी हमले में वसीम अकरम मलिक की कथित भूमिका के मुकदमे का रास्ता साफ कर दिया है। उस पर आतंक विरोधी कानून के तहत आरोप तय किए गए हैं। जिला जज एचएस शर्मा ने 15 अक्टूबर से सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश और समाज के सामने मौजूद समस्याओं से निपटने के लिए गांधी जी के विचारों और कर्मों से सीखने की आवश्यकता पर बल दिया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में श्री मुखर्जी ने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है, ताकि दुनिया को किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा की निरर्थकता का अंदाजा हो सके। पंजाब पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने खुदरा कारोबार क्षेत्र में एफडीआई को देश हित में बताते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर वो केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। जालंधर में आज एक संवाददाता सम्मेलन में श्री बादल ने कहा कि राज्य की शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार एफडीआई का विरोध करके पंजाब के किसानों और उपभोक्ताओं का भला नहीं कर रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 61 अंक बढ़कर 18,824 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 16 अंक की बढ़त के साथ 5,719 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।